Good afternoon, class. Today we are going to discuss your chapter number 9, that is light. तो क्लास इस चैप्टर के अंदर हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और अपनी ह्यूमन आई के बारे के अंदर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लास लाइट के बारे में आप सभी को नॉलेज होगी। वी सी मैनी डिफरेंट कलर्स इन आवर एवरीडे लाइफ। आप काफ़ी भिन्न प्रकार के कलर देखते हो, बट आप जब एक डार्क रूम के अंदर बंद होते हो जहाँ कोई लाइट का सोर्स नहीं होता, तब आप कुछ भी देख नहीं पाते हो घर के अंदर, मतलब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे के कारण आप कुछ देख नहीं पाते हो। जैसे ही हम उस रूम की लाइट ऑन कर देंगे तो जो अचानक से फिर आप सब कुछ देखने लगोगे रूम के अंदर, डिफरेंट कलर्स की। आपके कलर इस चेयर का है, आपके दीवार पे ये वाला कलर है, तो आप डिफरेंट कलर्स आप देखने लगोगे। तो ये सब होता है लाइट की वजह से। और हमारी अर्थ के ऊपर जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन। जब लाइट सन से आके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, वो ऑब्जेक्ट कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसकी डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ ए फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये जो कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि जैसे कोई रे आई, कोई लाइट का सोर्स है हमारे, जैसे रूम के अंदर ट्यूब लाइट्स होती हैं, ये हमारे रूम की सोर्स होती हैं। अगर हम बाहर एटमॉस्फेयर की बात करें, जो सन है वो हमारे दिन में काफ़ी, मतलब अर्थ का जो मेन सोर्स है वो सन ही होता है लाइट का। तो दिन में जब बाहर जाते हैं तो हम सन की वजह से ही देख पाते हैं। तो ये सब जो हम देख पाते हैं इनमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होती है। जैसे कोई सन से कोई रे आई, वो रे किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक किया उसने और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों, हमारे आई के अंदर आई, फिर हमारे वहाँ से हमारे माइंड ने उसको सिग्नल भेजा, आई ने माइंड को सिग्नल भेजा, फिर हमने उसको रीड किया कि वो कौन सा कलर है। तो हम एवरीथिंग विच वी कैन सी इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम कुछ भी देखते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देखते हैं। सोर्स से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो हमारी आंखों में आएगी, फिर हम उसको देख पाएंगे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन दोनों के डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। वो सॉरी, मैंने यहाँ एरो नहीं लगाए। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपको इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा सरफेस का। इसका जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, ऊपर से जो ये सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। इसमें जो आपने सरफेस देखा होगा वो रफ सरफेस है। सरफेस के कारण क्या चेंज आया इसके अंदर रिफ्लेक्शन में, जैसे कि ये जो रेज आ रही हैं लाइट की, इन्हें बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और जब रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इन्हें इंसिडेंट रे, इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हम आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब जैसे ये 3 रेज आई, ये किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही होंगी। लाइट जब यहाँ 3 रेज ऑफ इंसिडेंट जब स्मूथ सरफेस पर आके स्ट्राइक हुआ, तो ये तीनों ही अपने एक स्पेशल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। स्मूथ सरफेस था, इस आई ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली रे आई ये रिफ्लेक्ट हो गई। 3 ऐसे आई थी, तीनों ऐसे चली गई। ये था स्मूथ सरफेस पे। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, मिरर। हमारा जो मिरर होता है काफ़ी स्मूथ होता है। आपने कभी ऐसा
छोटे बच्चे खेल नहीं खेलते, जैसे कि बाहर से लाइट आ रही है, वहाँ पे एक शीशा लेके बैठ गए और रूम के अंदर फोक्स मतलब घुमा घुमा के ऐसे फोक्स मार रहे हैं कि आपने जैसे मिरर रखा जहाँ पे सन की लाइट आ रही है आपके एक रूम में, और आप जब मिरर को घुमाएंगे तो आप जिस साइड घुमाओगे उस साइड जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो बिल्कुल आपको दिखाई देगी आपके वॉल के ऊपर कि हाँ कि यहाँ से आपके जो रे आई स्ट्राइक किया मिरर के ऊपर, और जहाँ जहाँ आप अपने शीशे घुमाओगे वो जो रे आपको दिखाई दे रही होगी वॉल पे या फिर कहीं भी आप देख रहे होंगे वो घूमेगी। या आपने नोटिस किया होगा, तो वो क्यों होता है? स्मूथ सरफेस की वजह से, कि इधर से रे आई और इधर ही चली गई। लेकिन जैसे अब ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे ऐसा नहीं होता। देखिए 4 जो है इंसिडेंट रे आई और ये ऑल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, किसी भी डायरेक्शन में। अब इसका एग्जांपल है कि आपके घरों में विंडो होगी, आपने घर की लाइट बंद कर रखी है, अंदर आपके घर के अंदर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बाहर सन है। लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा होगा जैसे विंडो में से आ रही है, तो जैसे विंडो से आ रही है एक वॉल पे स्ट्राइक किया, तो ये नहीं है कि जितनी विंडो थी उतना ही आपको जो है वो दिख रहा है, उतनी ही आपका वॉल दिख रही है, आपको पूरा रूम दिखाई देगा आपका। क्यों? वहाँ होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, आपके वॉल के ऊपर हल्की हल्की जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता मिरर की तरह, वो हल्का हल्का रफ सरफेस होता है। तो वहाँ जो क्या होता है, ये रेज आ रही हैं, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो गई, ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये इस डायरेक्शन में चली गई, वो ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको पूरा रूम दिखाई देता है। अगर वहीं पे ही अगर ऐसा होता कि यहाँ होता मिरर और आपके रूम में और कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, सिर्फ मिरर के ऊपर ही रेज आ रही हैं, तो आपको पूरा जो रूम है वो नहीं दिखाई देता, सिर्फ मिरर जितना ही दिखाई देता है कि जितनी ये रे ऐसी रे आ रही हैं। जैसे मान लीजिए ये रे आई आपके मिरर के ऊपर, तो ये मिरर जितना ही आपको अपनी वॉल के ऊपर दिखाई देगा। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है। मिरर नहीं तो जब हम बाहर धूप में बैठे होते हैं, जो आपने देखा होगा ना कि घड़ी चमकती है किसी की, अपनी आंखों में चुभती है, आपने कभी ऐसा किया होगा, तो ये स्मूथ सरफेस का एग्जांपल है। रफ सरफेस में क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन में जो रे जाती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें पूरा रूम दिखाई देगा। जैसे विंडो से आई थी, तो ये नहीं है कि हमारे विंडो जितना ही दिखाई देगा रूम में, हमें पूरा रूम दिखाई देगा कि विंडो से आई, वॉल पे स्ट्राइक किया, फिर वॉल से ओल्ड डायरेक्शन पे चली गई, क्योंकि वॉल जो था, जो दीवार जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती हमारी, बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, तो इन्हें बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस होता है, इसमें रफ होता है। अब दोनों की डेफिनेशन देख लीजिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन की द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम इन द सेम मीडियम एंड ए स्पेशल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्मूथ सरफेस। द बाउंसिंग बैक, ये रे आई और ये बाउंस होकर बैक चली गई इन ए स्पेशल डायरेक्शन में गई है, और सेम मीडियम में, एयर में आई थी और एयर में चली गई। ये नहीं है कि वो मिरर के अंदर आ गई, ये स्मूथ मिरर था, इसके अंदर नहीं गई, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली गई। रफ सरफेस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो डेफिनेशन है, इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस सच दैट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इज स्कैटर्ड एट मैनी एंगल्स अदर देन जस्ट एट वन एंगल। कि जब इंसिडेंट रे रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो डिफरेंट एंगल्स पे जाएंगी, ना कि एक ही एंगल पे, जो कि स्मूथ सरफेस पे हुआ था। इस पर डिफरेंट रेदर देन एट जस्ट वन एंगल, इट इज स्कैटर्ड एट मैनी एंगल्स। तो इसे हमने नाम दिया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये डायग्राम एक बार आप समझ लीजिए, वही है रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम स्मूथ सरफेस लिया हमने पिछले देखा था कि इंसिडेंट रे आएगी, वो स्ट्राइक करेगी सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो इस फिगर के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास पी क्यू जो है हमारे पास प्लेन मिरर है। रिफ्लेक्ट होने से इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्ट होकर जाती है सरफेस के ऊपर से। ये मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास ओ ए जो है वो है इंसिडेंट रे, ओ बी जो है रिफ्लेक्टेड रे है, और जो ये ओ एन है ये नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमने क्या देखा कि ओ ए इंसिडेंट रे आई, पॉइंट ओ पे स्ट्राइक किया और ओ बी रे रिफ्लेक्ट होके चली गई, और हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जो एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया नॉर्मल के साथ उसको हमने नाम दिया आई। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया उसको हमने नाम दिया आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है वो 2 पॉइंट्स कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगी, नॉर्मल टू द पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट था, ये तीनों पॉइंट एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे वहीं पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करेगी और वहीं से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और वहीं पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो जो तीनों जो पॉइंट हैं वो एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और सेकंड जो पॉइंट कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये वाला जो एंगल होगा जो इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ वो वाला एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ वो वाला एंगल, ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। यही है हमारा मेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर क्या कहता है, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज वर्चुअल, द इमेज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या मतलब है इस लाइन का, कि जो इमेज बनेगी एक मिरर के अंदर वो सेम डिस्टेंस से बनेगी जितना कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर खड़ा होगा। जैसे कि आप जितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे मिरर से, आप उतने ही आपको अपनी इमेज दूर दिखाई देगी मिरर में। ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आप अपने एवरीडे लाइफ में देखते होंगे ऐसे एग्जांपल्स। और साइज जो होगी इमेज की वो सेम रहेगी ऑब्जेक्ट की, जैसे आप अपने आप को बिल्कुल बराबर देखते हो मिरर के अंदर। ये नहीं कि आप बड़े हो तो आप अपने आप को एक स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे, नहीं, जैसे आप हो मिरर के अंदर आप बिल्कुल आपको वैसे की वैसी इमेज मिलेगी आपकी। जितनी दूर आप होते जाओगे मिरर से उतनी दूर आपको मिरर में आपकी इमेज भी दूर होती हुई दिखाई देगी। बट मिरर में जो है वो आपको अपना लेफ़्ट वाला पार्ट मिरर में आपको राइट में दिखाई देगा और आपका राइट वाला पार्ट मिरर में आपको लेफ़्ट दिखाई देगा। ये आप एक एग्जांपल लेकर देख लेना। आप एक पेज के ऊपर पी लिखना, पी ड्रॉ करना, और लेकिन जब आप ऐसे आपने पी ड्रॉ किया एक पेज के ऊपर और आप जब इसको देखोगे, आप इसको जब इसकी जब इमेज देखोगे तो ये आपको एक क्यू जैसी दिखेगी। तो क्यों, इसका राइट वाला पार्ट इसका लेफ़्ट वाला पार्ट हो गया, इसका लेफ़्ट वाला पार्ट इसका राइट वाला पार्ट हो गया। मिरर के अंदर इमेज जो है वो हल्की सी लेफ़्ट राइट वाला सिस्टम चेंज हो जाता है इसके अंदर।
यहाँ पे एक बार करके देखना, पी और क्यू वाला। एक पेज के ऊपर पी लिखना और इसके सामने रखना। आपको जो इमेज दिखाई देगी पी की, वो क्यू की, उसमें क्यू दिखाई देगा आपको इस टाइप का, एक क्यू टाइप का ये, तो ये क्यू टाइप का दिखाई देगा। हम जो है एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि क्या प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस जो होगी इमेज की मिरर के अंदर, वो आप कितना दूर खड़े हो मिरर से, उसके बराबर ही रहेगी। तो देखिए इसने क्या कहा है कि एम डैश जो है एक सरफेस है मिरर का, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास पी है, एम डैश जो है वो सरफेस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास पी है जिसकी हमें इमेज देखनी है। मान लीजिए कि दो रेज गई पी से मिरर पे, एक ओ पी, एक पी ओ, एक पी ओ डैश, ये मान लीजिए एक बार, और वो रिफ्लेक्ट हो गई, ओ पी ओ रिफ्लेक्ट हुई ओ क्यू, पी ओ डैश रिफ्लेक्ट हुई ओ क्यू डैश। स्मूथ सरफेस पे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, इस एंगल पे आई, ऐसे चली गई, ये ऐसे आई, ऐसे चली गई। अब हमने जो ओ क्यू वाली जो रेस गई है और ये ओ डैश क्यू डैश वाली जो रेस गई है, हमने इनको पीछे की तरफ, ऐसे ये रेस गई थी इतनी, ये रेस गई थी इतनी, हमने इनको हल्का हल्का बैकवर्ड की तरफ लिया और देखा कि ये दोनों इस पी डैश पॉइंट पर आके मिल रही थी, इसकी जो इमेज है वो पी डैश बनती है। ये जो इमेज बनेगी इसकी, हमें जो प्रूफ करना है पी एम इज इक्वल्स टू एम पी प्रूफ, एम पी डैश प्रूफ करना है, ताकि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इस मिरर से जो कि पी एम है, वो इक्वल रहेगा इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ इन थोड़ा ट्रायंगल्स का यूज़ लिया है। ट्रायंगल्स का क्या यूज़ लिया है, इन्होंने पी, एक ट्रायंगल लिया पी ओ डैश और एम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिसके पी ओ डैश एम और एक पी डैश ओ डैश एम, ये दो ट्रायंगल लिए और इन दोनों की हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, पी ओ डैश एम, पी डैश ओ डैश एम। तो जब इन दोनों ट्रायंगल की आप देख लेना, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रखी है, आपको सोल्व करके लिखा हुआ है। जब ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल पी एम ओ डैश और पी डैश ओ डैश एम, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, तो इनकी सारी साइड, सारे एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो बाय द कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं पी एम जो होगा वो पी एम पी डैश के इक्वल होगा। और वही हम प्रूफ करना था कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो आप पेज नंबर 125 तक आप एक बार रीडिंग कर लेना, 4 पेज हैं, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। थैंक यू।